नमस्कार, 99 न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा खूब चर्चित रहा। सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से स्टैंड अप इंडिया भी एक है। इस योजना के तहत पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको निरसा की बेटी जशविंदर कौर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पढ़ तो गई है, लेकिन जैसे ही उसने आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ाया, बैंकों के भ्रष्ट सिस्टम ने उससे जकड़ लिया। बहुत उत्साह से वो आगे बढ़ी थी, पर उड़ने से पहले ही उसका सफर खत्म होता नजर आने लगा। जशविंदर सिस्टम से हार गई। आइए देखते हैं इसी पे एक खास रिपोर्ट। अन्य उद्यमियों की तरह सफलता की एक मुकाम हासिल करने के सपनों के साथ जशविंदर कौर ने स्टैंड अप इंडिया के तहत ई रिक्शा का शोरूम खोला था। शोरूम का नाम जगदीश इंटरप्राइजेस रखा, जहां से गरीबों को अपनी जीविका चलाने के लिए ई रिक्शा बेचने की शुरुआत उन्होंने की। इस शोरूम से बीपीएल कार्ड धारकों को ई रिक्शा लोन कराकर बेचा जाना था। शोरूम के पास ही स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं भी थी। लोगों को उम्मीद थी कि उनका लोन बिना किसी दौड़ भाग के आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को देश की अर्थव्यवस्था का जाल कहा जाता है। लेकिन जसविंदर कौर के लिए यही बैंक एक माया जाल बन गया। जसविंदर कौर ने जब अपने यहाँ से ई रिक्शा को खरीदने आए लोगों को पास के ही स्टेट बैंक में लोन के लिए भेजा, तो वहाँ उनको लोन ही नहीं दिया गया। जहाँ तक कि स्टेट बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राजीव ने उनके चरित्र पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए ग्राहकों को भड़काना तक शुरू कर दिया। जब भी कोई ग्राहक जगदीश इंटरप्राइजेस से ई रिक्शा खरीदने के लिए बैंक में लोन लेने के लिए जाता, तो उसे किसी न किसी तरीके से लोन नहीं दिया जाता। स्थिति ऐसी है कि 2017 से अब तक जगदीश इंटरप्राइजेस से सिर्फ एक ही गाड़ी को लोन दिया गया, और अब सवाल है कि जब तक गाड़ी का लोन नहीं होगा तब तक गाड़ी बिकेगी कैसे। हुआ भी ऐसा ही, एक भी गाड़ी नहीं बिकने के कारण शोरूम बंद हो गया। 3 साल से शोरूम बंद रहने के कारण गाड़ियों में जंग लग चुके हैं। टीम में हम लोगों ने शोरूम खोला था 2 मई को, और पहले जो मेरे पास डीलरशिप थी वो कोलकाता की कंपनी की थी, ग्रीन वैली मोटर्स की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डीलरशिप थी। मई पे शोरूम खुलता है, जून तक सब कुछ सही चलता है। किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे 2 महीने आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता है, और मैं रिटर्न अगस्त मंथ पे आती हूँ। तब तक पता नहीं क्या सिनेरियो चलता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है कम्प्लीटली बीपीएल प्रोडक्ट है, जिसमें जब तक फाइनेंस नहीं होगा हम इसे सेल नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग पे एसबीआई के साथ हमारे जो टर्म्स थे, उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, और आपके जो कस्टमर रहेंगे जिनका सिविल क्लियर रहेगा हम उसे लोन करेंगे। बट अगस्त महीने पे जब मैं रिटर्न आती हूँ और बैंक डिनाई कर देता है किसी भी कस्टमर को लोन पे करने के लिए, उसके रिटर्न पे उनके जो लैंग्वेजेस रहते हैं जो कि बिल्कुल पर्सनल कमेंट्स पे जाते हैं, जो बियॉन्ड रहते हैं, जो एक प्रोफेशनल बिजनेस लैंग्वेज नहीं रहते। तो अब ये बिजनेस मैनेजर ही बता सकते हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं, कि ये क्या रीज़न है कि वो हमारे कस्टमर को लोन नहीं दे रहे जिनका सिविल भी क्लियर है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इवन कि कुछ इश्यूज हमें बैंक ऑफ इंडिया से भी आई हैं, जिनके वो कहते हैं कि ठीक है, एक फर्स्ट जो हमारा गाड़ी का लोन हुआ बैंक ऑफ इंडिया निरसा ब्रांच से हुआ है 2018 पे। मतलब अगर मैं बात करूँ 17 पे हमारा शोरूम ओपन हुआ है, और एक एक लोन करवाने के लिए हमें 4-5 महीने लग गए, जिसकी कंडीशन ये हुई कि मैं आज तक अपना फर्स्ट स्टॉक क्लियर तक नहीं कर पाई हूँ। अब तक हमारे लोन, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो इसी की तरह रह गई हैं। स्टैंड अप इंडिया में आता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, आई कैट अप्रूव है, सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे अप टू डेट है, सारे लाइसेंस हमारे अप टू डेट है। इवन कि कस्टमर का अगर लाइसेंस क्लियर है, उसके बावजूद भी बैंक मैनेजर मिस्टर राजीव कुमार, जो 2019 मई तक यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं, वो कस्टमर को कमेंट कर देते हैं कि वो शोरूम से, जिस शोरूम से ले रहे हैं वो गाड़ी, वो ओनर फ्रॉड है। तो अब ये मैनेजर सर ही बता सकते हैं कि क्या रीज़न रहा है कि उनको, जो अब तक उन्होंने एक सिंगल गाड़ी हमारी लोन नहीं की है, और एक बहुत नॉर्मल सा अमाउंट 3 लाख का हमारा करेंट अकाउंट जिसमें रनिंग है, जिसका हम लोगों ने लोन लिया हुआ है, और आज की डेट में लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे भी वो सिंगल मंथ का एनपीए नहीं है। के अलावा जो उनके पर्सनल कमेंट्स आते हैं कि मैं अक्सर पार्टीज अटेंड करती हूँ, तो समझ के थोड़ा परे बैंक जो ब्रांच मैनेजर है रिटर्न पे ऑथराइज उनको कैसे कि किसी में वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें,
और ये सारी मैटर 2018 से जितने भी बैंकर्स के थे, जो एक अधिकारी थे, सबके पास गई हुई है, बट अब तक उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। 2019 मई तक वो यहाँ रहते हैं और वो आराम से सेम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक मैं लाइन उनका बोलूँगी जो उन्होंने शोरूम पे आके यूज़ करके, तुम्हारी औकात क्या है, मेरे ही पैसे दिए हुए 3 लाख के तो मुझे चाय पिलाओगी। तो ये क्या लैंग्वेज है। और इसके रिटर्न भी जो नए मैनेजर हैं वो भी शोरूम को किसी तरीके से सपोर्ट करने को तैयार नहीं कि हम आपको फाइनेंस देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी शोरूम ओपन कर पाऊंगी। आई वॉन्ट कि जो फ्रीली है मैं काम कर सकूं। हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, हमारा रिक्शा स्टैंड अप इंडिया में आता है, मेड इन इंडिया है, और हम वुमेन एंटरप्रेन्योर की बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे गवर्नमेंट ये कहते हैं, बट अगर एक कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर आना चाह रही है तो हम उसे इस तरीके से मेंटल टॉर्चर करते हैं। हमारे संवाददाता ने जब बैंक से जगदीश एंटरप्राइजेस के नाम से लोन नहीं होने का कारण और पूर्व ब्रांच मैनेजर द्वारा जसविंदर के चरित्र पर उठाए गए सवालों को जानने के लिए बैंक प्रबंधन से संपर्क किया तो अभी के ब्रांच मैनेजर ने भी टाल मटोल कर सवालों से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि मामले के बारे में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर से ही पूछिए। सुनिए बैंक प्रबंधक का क्या कहना है। कस्टमर अच्छा है, समझा होगा, लोन दिया होगा, इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। एक लोन हुआ है, उसके बाद रिक्वेस्ट है कहाँ उसका? नहीं, उसके बाद वो कई बार रिक्वेस्ट भेजी है, तो होगा, कई बार भेजी है, लेकिन होगा, कुछ तो होगा। हाँ, अभी राजीव कुमार कहाँ है सर? ये तो चंद्रपुरा। अब हो सकते तो उनकी बात करें तो कैसे है इस बारे में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे कुछ व्यवहार है, अगर बोलेगा तो बात कर सकते के थ्रू आती है तो एजेंसी के थ्रू हमारे अगर वो अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, नहीं, जो आपके यहाँ मान लीजिए जो लोन लेने के लिए आ रहा है, जिनका सिविल अच्छा है, जनरल पब्लिक आए तो जिनका सिविल अच्छा है, जो आपके बैंक में खाता है, उनको आप देंगे? आप बोलेंगे किसी के थ्रू, हम कोई बांधे हुए तो नहीं। क्योंकि स्टेटस इंडिया की बात चल रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही है, एक महिला है, आपके थ्रू भी आएगा जी, तो भी हम कहेंगे आपका कोई वो तो दलाल तो नहीं है कि आपके थ्रू आएगा तो हम लोन करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 3 सालों से सिर्फ एक ही गाड़ी का लोन पास हुआ। 1.5 साल पहले ही तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राजीव का ट्रांसफर भी हो चुका है। इसके बाद भी अब तक बैंक की तरफ से एक भी लोन जगदीश एंटरप्राइजेस से खरीदे जाने वाले गाड़ियों के नाम पर नहीं किया जा रहा है। ऐसा सिर्फ एक स्टेट बैंक ही नहीं कर रहा है, बल्कि आसपास के तमाम बैंकों ने लोन कराने से मना कर दिया है। बैंकों के चक्कर लगाकर और बिजनेस में घाटा सह चुकी जसविंदर इन सब से हार मान चुकी है। तब आखिरी में उन्होंने इसके लिए धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार से भी मदद की गुहार लगाई। उन्होंने उपायुक्त को सारी बातों से अवगत कराया। उपायुक्त ने एलडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा है। मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है। हम लोगों ने तात्कालिक रूप से जो है वो एलडीएम को निर्देश दिया था कि लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो जाकर के इसकी विस्तृत जांच करे। ये जांच रिपोर्ट अभी जब मेरे पास नहीं पहुंची है। मैं इस मामले में जो हो फर्दर जो है वो क्या जांच हुए हैं, जांच में क्या रिपोर्ट्स आए हैं, इसका जो है वो आने के बाद ही मैं आपको जो है वो अग्रेतर कार्रवाई कर सकता। उपायुक्त ने बताया कि एलडीएम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल एलडीएम की जांच रिपोर्ट कब आएगी और उस पर उपायुक्त क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो समय पर निर्भर करता है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यह है कि आखिर सिस्टम में लग चुके दिमक के कारण एक बेटी के बर्बाद हुए 3 साल और इसमें लगी पूंजी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ को नारा देने वाले इस देश में बेटियों के साथ इस तरह का भेदभाव होता रहेगा। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।